फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कलश स्थापना का टाइम आ गया। आप लोगों को बता देती हूँ पूरा प्रोसीड्योर। कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं बताने के बाद कि कलश स्थापित कैसे करना है। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार कलश स्थापना कर रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना के बाद किसी भी शुभ काम की सफलता बढ़ जाती है संभावना, इसलिए विशेष मंत्रों और विधि से करना होता है। कलश में सभी ग्रह, नक्षत्र एवं तीर्थों का वास हो जाता है। देवताओं एवं ग्रह नक्षत्रों के शुभ प्रभाव से अनुष्ठान संपन्न होता है और अनुष्ठान जो भी जिसने ऑर्गेनाइज किया है उसको इसका फल मिलता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्र मंगलवार यानी 28 से चालू हो रहे हैं और सभी जगह आप देख ही पा रहे होंगे, मंदिर वगैरह सब सजने लगे, घरों में तैयारियां शुरू हो गई है हवन पूजन की। इसमें आपको जानना जरूरी है कि किन किन नियमों से माता रानी की आपको स्थापना करनी है। आपको मैं बता चुकी हूँ दीप, अखंड दीप कैसे जलाना है। अब आपको मैं बता देती हूँ घट स्थापना आपको कैसे करनी है। अलग अलग तरीके की पूजा अर्चना करने से परिवार में खुशहाली और एकता होती है दोस्तों। और इस बार घट स्थापना का टाइम 28 को सुबह 8:27 बजे से 9:30 बजे तक है और दोपहर को 11 बजे से 2 बजे तक है। दीपक आपको जो जलाना है दोस्तों वो चांदी, कांसे या मिट्टी के पात्र या कटोरी में दीपक जलाएं। रेडीमेड दिए आते हैं अखंड, वो आप लेके यूज कर सकते हैं। देसी घी के दीपक जलाने से आनंद बढ़ता है। अगर ना हो सके तो सरसों का तेल का भी दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं आप। इससे ये नहीं है कि माता रानी आपको पाप देने वाली है। सबसे पहले नवरात्रि में 9 माता की पूजन के दौरान शुरू करने से पहले शांति कलश स्थापित किया जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार ये मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य के शांति पूर्वक करने के लिए इसकी स्थापना करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ कार्य में प्रयुक्त होने वाला कलश में सभी देवी देवताओं, समुद्र, नवग्रह, ग्राम देवता, नदियां, नगर देवताओं आदि का वास होता है। इसके अलावा कलश को भगवान श्री गणेश का संपूर्ण स्वरूप भी माना जाता है क्योंकि ये सभी विघ्नों को हरता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि कार्य को शांति पूर्वक संपन्न करने के लिए शुभ मुहूर्त में ही कलश को स्थापित करना चाहिए। इसलिए नवरात्र के पहले दिन का महत्व कलश बिठाने को लेकर होता है। माता रानी का कल आपको कलश बिठाना है यानी 28 मार्च को सुबह 8 बजे के बाद आपको करना है। मैंने शुभ मुहूर्त आपको बता दिया है। तो चलिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले क्या क्या लेना है दोस्तों। आपको सबसे पहले देखिए एक लेना है कलश आप तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, सोना का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, जो आपको उचित लगे। दोस्तों, मैंने मिट्टी का पात्र लिया हुआ है क्योंकि मैं हमेशा मिट्टी को सबसे पवित्र समझती हूँ और ग्राउंड से जुड़े रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अर्थ से जुड़े रहना चाहती हूँ। तो मैंने मिट्टी का पात्र लिया है और थोड़े से जौ के दाने लेने हैं। कोई लोग सप्तधान भी उगाते हैं दोस्तों, तो सप्तधान भी आप ले सकते हैं। आप चाहे तो गेहूं के दाने मिक्स कर सकते हैं, गेहूं के दाने भी यूज करती हूँ मैं। फिर आप शुद्ध साफ की हुई मिट्टी किसी डलिया में छान के साफ करके रख ले मिट्टी को, जिसमें थोड़े भी पत्थर नहीं होने चाहिए। मोली ले लें, जो लाल सूता होता है हाथ में बांधने वाला, कलावा भी बोलते हैं, मोली, वो आपको लेनी है। अशोक या आम के पत्ते लेने हैं। ट्राई करें कि ये 5 पत्ते आपस में एक ही डाली से निकले हों, जुड़े हुए हों आपस में। कलश को ढकने के लिए मिट्टी का बर्तन या जिस भी आपने सोने, चांदी, तांबा, पीतल जो यूज किया उसका ढक्कन लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। इस मिट्टी के ढक्कन में भरने के लिए साबुत चावल चाहिए आपको। अष्टदल कमल बनाने के लिए, अष्टदल कमल मैं पहले भी बता सकती हूँ, बड़ा इजी सा है। थोड़े से चावल में आपको हल्दी डाल के कलर कर लेना है उसको, और फिर उसको आपको प्लेन बिछा के उसमें 8 लकीरें बना देनी है
और जो फ्लैट पार्ट है उसको ऊपर की तरफ मोड़ दें। अष्टदल कमल आपका रेडी हो गया। अगर आप अष्टदल कमल ना भी बनाना चाहें और ऐसे ही आप स्थापित करना चाहें तो आप थोड़े से चावल रख के भी स्थापित कर सकते हैं, पर माता की कलश हम मिट्टी में बेदी में स्थापित करते हैं दोस्तों, इसलिए आज हम मिट्टी की बेदी बनाएंगे। तो साबुत चावल लेना है आपको, एक पानी वाला नारियल हो, हिला के देख लें, जटा वाली नारियल होनी चाहिए और ध्यान रखें हिला के देख लें कि आवाज़ आ रही है पानी की, कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए। तो एक पानी वाला नारियल ले लें। सुपारी ले लें, साबुत सुपारी, पूजा में काम आने के लिए 2, 3, 4 सुपारियाँ ले लें दोस्तों। चाहिए अगर बड़ी हो तो एक भी काफ़ी है। कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के ले लें। चांदी के सिक्के अगर यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जनरल आप नॉर्मल सिक्के भी ले सकते हैं, तांबे के सिक्के भी यूज़ कर सकते हैं। लाल कपड़ा या चुनरी चाहिए, पाटा पे आपको एक पाटिया चाहिए लकड़ी का, जिसके ऊपर आप लाल कपड़ा या चुनरी बिछाएंगे। मिठाई आपको भोग लगाने के लिए चाहिए और फूल या फूल माला चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले बता देती हूँ आपको कलश कैसे स्थापित करना है। महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है शास्त्रों में कि कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल का चयन करना चाहिए। हमेशा हमको जो माता की स्थापना करनी है वो या तो हमें ईस्ट डायरेक्शन में करनी है, नॉर्थ ईस्ट में करनी है या नॉर्थ में करनी है आपको। तो सबसे पहले वहाँ पे हल्की सी मिट्टी या गोबर अगर हो सके मिक्स करके लगा लें, जिसको हम चौकी देना बोलते हैं, उसको लगा के शुद्ध कर ले जगह को। अगर नहीं भी है तो थोड़ी सी मिट्टी को हल्का सा वहाँ पे लगा के शुद्ध कर ले, नहीं तो कम से कम अच्छे से पोंछ लें। ध्यान रखें दोस्तों बाथरूम आसपास ना हो, और अगर आपके घर की बनावट ऐसी कि बाथरूम बिल्कुल सटा हुआ हो तो ट्राई करें कि किसी चीज़ का थोड़ा पर्दा कर दें दोस्तों। इसके बाद एक लकड़ी के पाटे पे लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर थोड़े से चावल डाल के गणेश भगवान को याद करके रख देना चाहिए। जिस कलश को स्थापित करना है उसमें मिट्टी भर लें। आपने जो मिट्टी ली है उसको मिट्टी के पात्र में या जमीन पर जहां भी आप बेदी बनाना चाहते हैं वहां पे थोड़ा सा फैला दें। उसके बाद थोड़े से सप्तधान या जौ या गेहूं जो भी आप उसमें बोना चाहते हैं उसको आपको बोना है, उस पे हल्का हल्का फैला दें। फिर एक लेयर मिट्टी की डाल दें उसके ऊपर। मिट्टी की डालने के बाद फिर एक लेयर आपको जौ की डालनी है, फिर एक लेयर मिट्टी की डाल दें। ये हो गई हमारी बेदी तैयार। अब हम कलश को रेडी करेंगे। कलश को क्या करना है, पहले कलश को लेकर के उसको अच्छे से रात भर, देखिए दोस्तों मिट्टी के बर्तन को जब भी आप लेते हैं उनको रात भर पानी में भिगो के छोड़ देना चाहिए, एटलीस्ट 3-4 घंटे के लिए। ऐसा माना जाता है मिट्टी के बर्तन पानी सोखते हैं। तो आप जो स्थापित करेंगे उसको हमने पहले एक दिन पहले ही रात में पानी में भिगो के रख दिया है। उसको हम लेके उसमें सबसे पहले हम गले में उसके मोली बांधेंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे, ओम बनाएंगे कलश पर और एक स्वस्तिक बनाएंगे। फिर कलश में सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ ये डालकर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते जो हमने लिए हैं उसको फिर उसमें सजा देंगे। इसके बाद उसमें जल भरेंगे और फिर मुख को ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन में आपको चावल भर देना है और फिर जो नारियल आपने लिया है उसमें माता की चुनरी या लाल कपड़ा जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो लपेट कर 9 बार रक्षा सूत्र आपको बांध देना है। ध्यान रखें जब आप मिट्टी के पात्र में जल भरेंगे, गंगा जल थोड़ा उसमें ज़रूर डालें और उसमें हो सके तो थोड़ी सी दूब और इत्र भी कलश में डाल सकते हैं। आप चाहें तो थोड़े पंचरत्न, लौंग, इलायची भी डाल सकते हैं दोस्तों। और मुख का ढक्कन जब चावल से भर दें,
श्रीमद् भागवत पुराण में इस चीज को बताया गया। ये पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रे सुसंस्कृतम सुतीर्थ जल संपूर्णे हेम रत्ने समन्वितम, मतलब कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंच रत्नमयी होनी चाहिए। फिर नारियल पे जो हमने लाल कपड़ा लपेटा है या चुनरी लपेटी, उस पे अच्छे से 9 बार मोली बांधी है और नारियल को कलश पे रखने की अब विधि बताती हूँ। कैसे रखना चाहिए कलश के ऊपर नारियल को? अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वस्तम बहुरोग वृद्धे प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्मात् शुभम संमुख्यम नारिकेल। इसका मतलब क्या हुआ? नारियल का मुख हमेशा नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है, इसलिए नारियल का मुख नीचा ना करके रखें। नारियल का मुख ऊपर रखने से रोग में वृद्धि होती है, और पूरब की तरफ अगर मुख करके रखेंगे तो धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव ऐसे करनी चाहिए जो मुख उसका साधक की तरफ हो। ध्यान रहे दोस्तों कि नारियल का मुख, उसका जो टॉप होता है, उसका जो सिरा होता है, सिर बोलते हैं, जिस तरफ से वो पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है उसको नारियल का मुख बोलते हैं। अब आपको कलश को उठाकर जौ का जो पात्र बेदी आपने बनाई है उसके बीचों बीच में रख देना है। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। क्या बोलेंगे आप? हे सभी देवी देवता और माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिन के लिए इस कलश में पधारें। इसके बाद दीपक जलाकर आपको कलश का पूजन करना है। धूप बत्ती कलश को दिखाएं, कलश को माला भोग अर्पित करें, इत्र अर्पित करें। इस प्रकार दोस्तों कलश स्थापना की विधि होती है। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कलश स्थापना में। इसके बाद चौकी की स्थापना करनी है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तब के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय माता दी। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब चीज़ें अभी से जुगाड़ कर लीजिए क्योंकि माता रानी को बुलाना है और उनको मना के अपने घर में इस बार रख ही लेना है। जय माता दी।